नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में जो नियमित रूप से हर शाम 7 बजे विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम लेके हम आते हैं। आज भी आप लोगों के समक्ष विशेष धम्मदेशना लेके यहाँ आए हैं। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, यही कामना करते हैं। जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, खूब कुशल कर्म करे और ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। बुद्धाज टीचिंग चैनल में हम बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को निरंतर प्रस्तुत करते हैं। हर दिन सुबह 5 बजे, शाम के 5 बजे और वर्षावास काल में ये 3 महीना निरंतर शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम भी संचालित है। ढेर सारा बुद्ध वाणी संग्रहित यहाँ वीडियो ये बुद्धाज टीचिंग चैनल में आप लोग देख सकते हैं। हाँ, 2200 से भी ज़्यादा धम्म वीडियो आप लोग ये चैनल में देख सकते हैं। इसका लाभ आप भी उठाइए, अपनों को भी उठाने के लिए बोलिए। आइए हम सब मिलके बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। आइए आज का विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः हम धम्मदेशना देने वाले हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्मदेशना देते समय लोगों के हित उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए जो उपाय कौशल्य करते हैं, वही उपाय कौशल्य के विषय में हम बात करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किए, सम्यक संबुद्ध बने। उसके बाद अब मैं दुख मुक्त हो गया, विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया करके अकेले शांति से नहीं रहे। गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए
लोगों के हित उपकार के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार किए। उनके उपदेश सुन के न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों लोगों ने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश जान के, समझ के, पालन करके ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाया, सार्थक बनाया। तथागत बुद्ध गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जो व्यक्ति बुद्ध के सामने आए, जो लोग तथागत बुद्ध के सामने आए, तथागत बुद्ध उन लोगों के प्रति मैत्री, करुणा रखते हुए, अनुकंपा रखते हुए धम्म देशना देते गए। पर तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए किस तरह से उपदेश देने से वो सामने वाला व्यक्ति आराम से समझ पाएंगे, उस तरह से उपदेश देते थे। ऐसा नहीं कि बोलना है, समझाना है। हाँ, कोई एक विषय पूछा है तो उसके विषय में आधा घंटा बोलना है, 1 घंटा बोलना है करके नहीं बताते, नहीं देशना करते। तथागत बुद्ध सामने वाले को किस तरह से उपदेश देने से वो समझ जाएगा, उस तरह से उपदेश देते थे। इसलिए तथागत बुद्ध कभी कभी उपदेश सीधा देते थे। तथागत बुद्ध के एक वाणी, एक गाथा सुन के भी बहुत सारे लोग वहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे। कभी कभी तथागत बुद्ध वही उपदेश, वही गाथा को व्याख्या करते हुए समझाते थे, और जरूरत पड़ा तो कभी वही उपदेशों को व्याख्या करने के साथ साथ अनेक उदाहरण देते हुए भी समझाते थे। और जरूरत पड़ा तो कभी सामने बैठे वाले लोगों को समझाने के लिए उन लोगों से ही प्रति प्रश्न करते थे, उन लोगों से ही प्रश्न पूछते धम्म को समझाते थे। और तथागत बुद्ध सामने वाला समझ पाए उसी तरह से उपदेश देते थे। वो तो तथागत बुद्ध है। तथागत बुद्ध में परचित्त ज्ञाता ज्ञान है। लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बरोबर जानते थे। इसलिए सामने वाले को किस तरह से उपदेश देने से वो अच्छे से समझ पाएंगे, या उसका कौन सा पुण्य पारमिता है, कौन सा उपदेश देने से वो पारमिता एकदम बलवान हो जाएगा और वो प्रकट होके दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने के लिए सहायक बन जाएगा, उस तरह से तथागत बुद्ध उपदेश देते थे। इसलिए तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बहुत सारे लोग दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। कितने तो तथागत बुद्ध का उपदेश सुनते श्रोतापति फल प्राप्त करते थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सकिटागामी फल प्राप्त करते थे, अरहत फल प्राप्त करते थे, अनागामी फल प्राप्त करते थे। हाँ, इसलिए बहुत बड़ा पुण्य पार में लगता है ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और उससे भी कईयन गुना पारमिता लगता है, पुण्य संस्कार लगता है तथागत बुद्ध के पास पहुंचना, तथागत बुद्ध का दर्शन होना। तथागत बुद्ध जिस समय इस धरती में जन्म हुआ हो, ऐसे समय में हम भी मनुष्य होके तथागत बुद्ध के सम्मुख पहुंचना बोले तो बहुत ही पुण्य पार में लगता है। तथागत बुद्ध के पास पहुंचने के बाद मतलब लोगों ने अनंत समय से क्या पुण्य करके आए, क्या पारमिता करके आए, और किस तरह से उपदेश देने से उसको समझ में आता है या वो समझ जाएगा, तथागत बुद्ध को वो ज्ञान है। इसलिए तथागत बुद्ध बरोबर उसी तरह का उपदेश देते हुए उन लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित करते थे।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों को उपदेश देते समय ये एक ही बार में सभी दुखों का मुक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग या 4 आर्य सत्य या शील समाधि प्रज्ञा इस तरह का उपदेश नहीं देते। कोई भी आए, भगवान मैं धम्म देशना सुनना चाहता हूँ, मुझे धम्म देशना दो। हाँ अच्छा ठीक है, ये दुख है, ये दुख कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, इस तरह का उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध ऐसे समय में लोगों को समझाने के लिए अनुपूर्वी कथा द्वारा उपदेश देते हैं। जिस तरह कोई कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो ऐसे ही कपड़े में रंग चढ़ाया तो अच्छे से रंग नहीं बैठता। हाँ, कहीं रंग बैठा, कहीं रंग नहीं बैठा, कहीं रंग ने पकड़ा, कहीं नहीं पकड़ा, ऐसे हो जाता है। अगर रंग को अच्छे से, वो कपड़े को रंग लगाना हो तो अच्छे से उसको धोना पड़ेगा, गर्म पानी में साफ करना पड़ेगा, उसका मैल निकालना पड़ेगा। वो सारा करने के बाद अगर उसमें रंग बिठाएंगे तो बरोबर अच्छे से बैठ जाता है। उसी तरह कोई भी उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने के लिए आए और तथागत बुद्ध ने झट से दुख मुक्ति का मार्ग बताए, ऐसा नहीं होता। तथागत बुद्ध भी उन लोगों के मन में अनंत समय से बैठा हुआ क्लेश को साफ करने के लिए, अनेक तरह का आश्रव महल को साफ करने के लिए तथागत बुद्ध अनुपूर्वी कथा बताते हैं। दान का कथा, शील का कथा, नैष्क्रम का कथा, ये काम आदिनों का द्वेष का कथा, उसका विपरिणाम का कथा, अनेक अनेक ऐसे उपदेश देते जब सामने वाले परिशुद्ध हो गया, जब सामने वाले श्रद्धावान हो गया, जब सामने वाले अब दुख मुक्ति का मार्ग धारण करने योग्य हो गया, तब तथागत बुद्ध इस तरह का उपदेश देते हैं। यह तथागत बुद्ध का तरीका है। कोई भी आया और दुख मुक्ति का मार्ग बताया या बताना ही है करके ऐसे नहीं बताते। लोगों को किस तरह से समझाए, किस तरह से समझाने से वो समझ जाए, उस तरह से तथागत बुद्ध उपदेश देते थे, व्यवहार करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तथागत बुद्ध के पास कोई आए और तथागत बुद्ध उपदेश ही ना दे, ऐसा भी होता है। एक बार ऐसा भी हो गया, एक उपासक भागा बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध को कहते हैं, भगवान मैं धम्म देशना सुनना चाहता हूँ, मुझे धम्म देशना दे। तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छा बाद में आओ। बुद्ध के बात सुन के ठीक है मैं बाद में आता हूँ करके वो चला गया। फिर बाद में आते हैं और बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने उसको देखे और देखने के बाद फिर से कहा आज नहीं कल आओ। कल भी आया और कहने लगे, भगवान मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने उसको देखा और कहा कि आज नहीं कल आओ। इस तरह बार बार होने के बाद वो उपासक कहते, भगवान मैं धम्म देशना सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बाद में आओ कल आओ करके ही बोल रहे, धम्म देशना क्यों नहीं दे रहे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा है तो ऐसा करो, 2 गिलास पानी लेके आओ। उपासक ने ठीक है भगवान तुरंत लाता हूँ करके 2 गिलास पानी लेके आया। तथागत बुद्ध ने कहा सामने रखो, रख दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं अभी ऐसा करो, 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। तो वो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसे कैसे होगा, वो गिलास पहले से ही भरा हुआ है, उसमें दूसरा पानी कैसे जाएगा। अगर वो पानी डालेंगे तो भी वो सब जमीन में गिर जाएगा। भगवान बुद्ध समझाते हैं, उपासक ऐसा ही है, तुम जब भी धम्म देशना सुनने के लिए आए तब तुम्हारा मन बहुत ही बेचैनी है, बहुत ही चंचल है, और ऐसे समय में कितना भी तुम्हें धम्म देशना दो तुम समझ नहीं पाएंगे, तुम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे लिए कोई भी लाभ नहीं होगा।
इसलिए ऐसे समय में धम्म देशना सुन के क्या करोगे? धम्म देशना सुनना है तो मन शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, मन में श्रद्धा चित्त होना चाहिए कि ये धम्म देशना सुनने से हमारा कल्याण होगा, ये बुद्धवाणी से हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धम्म देशना सुनते समय मन में अनेक तरह का क्लेश नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। अरे मुझे तो वो चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, वो कितना सुंदर था, वो कितना अच्छा था, वो मुझे चाहिए, ऐसे लोभ मन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मन में द्वेष भी नहीं होना चाहिए, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसा किया था, उसको मैं ऐसा करूँगा, उसको मैं वैसा करूँगा, ऐसा द्वेष उत्पन्न होता रहा तो भी धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। मन बेचैनी रहा तो भी धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। तो क्लेश मुक्त होके मन को एकाग्र करके श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनेंगे तो ही सुन पाएंगे, अन्यथा धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। या सुना तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ग्रहण ही नहीं करेंगे तो क्या चिंतन मनन करेंगे, क्या परिपालन करेंगे? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनात तारेत चरात धम्म। ये जो धम्म है, सुनात सबसे पहले अच्छे से सुनना है, धम्म को अच्छे से श्रवण करना है। तारेत, जो सुने हुए धम्म को धारण करना है, कलेक्शन करना है। हाँ, एक कान में सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया तो क्या फायदा? तो जो भी धम्म देशना सुनते उसे ग्रहण करो, धारण करो। चरात, उसके बाद उसको अच्छे से चिंतन मनन करो, क्योंकि हम तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य है। हाँ, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करना है कि जो हमने धम्म देशना सुना वो अच्छा है या बुरा है, कुशल है या अकुशल है। ये पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा या हानि नुकसानी होगा। अच्छे से चिंतन मनन करने के बाद अगर अच्छा है, कुशल है, धम्म है, ये पालन करने से अपनों का भी कल्याण होगा, खुद का भी कल्याण होगा, तो उसे पालन करना चाहिए। अच्छा है, नहीं अभी तो समय ही नहीं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं, मैं रिटायर होने के बाद करूँगा, या बुढ़ापे में पालन करूँगा, या अगले साल से पालन करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा है ना, तो पालन करते करते जाना चाहिए। अगर धम्म देशना अच्छे से चिंतन मनन करने के बाद अरे ये तो सही नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कुशल नहीं है, ये तो धम्म नहीं है, ये पालन करने से अपनों का भी कल्याण नहीं, खुद का भी कल्याण नहीं है, तो ऐसे धम्म को साइड में रखो, अलग रखो, पर जो अच्छा है उसे पालन करो। यही धम्म है। हाँ, पहले से चले आए धम्म है, परंपरा से चले आए धम्म है, धम्म ग्रंथ में उल्लेख है, हमारे गुरु ने बताया, अच्छे से बताया, न्याय संगत बताया, तर्क संगत बताया। हाँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही बताया। ऐसा वैसा करके आंख बंद करके स्वीकार करना ये धम्म नहीं है। धम्म को अच्छे से जांच के परख के अच्छा लगे तो ही पालन करना। जैसे सोने का काम करने वाला कोई भी पीले धातु दिखा करके वो सोना ऐसा नहीं समझते। अगर वो पीला वस्तु, पीला धातु सोना है या नहीं है, उसे अच्छे से परखते हैं, कस्सी में घोटते हैं, अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद जब संतुष्ट हो जाएगा तभी वो मान लेगा ये तो सोना ही है। नहीं तो हर पीला धातु सोना नहीं मानते। उसी तरह हर धम्म को हमें भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कोई भी बातें किसी ने भी बोला ये बुद्ध ने कहा है, अरे साधु साधु करके आंख बंद करके स्वीकार करके पालन करना नहीं है। हम मनुष्य है, ये दुर्लभ जीवन है, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ जीवन है।
इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करके विवेक बुद्धि प्रज्ञा से समझ के जो अच्छा है उसे ही पालन करना है, जो बुरा है उसको दूर रखना है। जो समझ में आता है वही पालन करना है, जो समझ में नहीं आता उसको एक तरफ रखना है। जो समझ में आता है अच्छा है उसको पालन करते जाना है, बाद में करूँगा ऐसा नहीं कहना। ये तथागत बुद्ध के धम्म है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए धम्म देशना देते हैं, कभी आर्य मौन भी होते हैं। जैसे हमने सत्य असत्य की बात कहा, तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए सत्यवाणी ही कहते हैं, सत्यवाणी ही बोलते हैं। वो सुनने में लोगों को प्रिय लगे अप्रिय लगे ये नहीं देखते, मगर लोगों को प्रिय भी लगता है और लोगों को फायदा भी होता है, पर वो असत्य है तो तथागत बुद्ध नहीं बोलते, आर्य मौन रहते, शांत रहते, नहीं बोलते। और ऐसा भी होता है कि वो बात तो सत्य है और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, मगर उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं जाके लोगों का हानि नुकसानी हो रहा है। तो ऐसे सत्य बात होके भी तथागत बुद्ध नहीं बोलते, आर्य मौन रहते हैं। इस तरह लोगों के हित उपकार के लिए ही तथागत बुद्ध धम्म की बातें बोलते हैं, धम्म की बातें समझाते हैं। और ये धम्म केवल कर्म कांड नहीं है, धम्म केवल अंधविश्वास नहीं है, धम्म केवल परंपरा नहीं है। धम्म बोले तो मार्ग है। मार्ग भी कैसा मार्ग? दुख मुक्ति का मार्ग। जीवन में अनेक दुख है ना, वो सारे दुखों का मुक्ति मार्ग है ये धम्म। जितने भी पीर चिंता तनाव उत्पीड़न है, सारे पीर चिंता तनाव उत्पीड़न से कैसे अलग होना है वो मार्ग है धम्म। जीवन जीने की कला है धम्म। जीवन में किसी भी प्रकार के समस्या आए, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये धम्म, हर समस्या का समाधान है ये धम्म। धम्म को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे तो छोटे से छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे लगेंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से ईमानदारी पूर्वक कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाई कर पाएंगे, काम करने वाले भी धम्म पूर्वक काम करेंगे तो हर कोई उसे पसंद करेगा, हर कोई उसको विश्वास करेगा। काम करवाने वाले भी धम्म पूर्वक काम करवाएंगे तो उसके प्रति वफादार होके ईमानदार होके काम करने वाले बहुत मिलेंगे। चाहे घर में काम करो, चाहे बाहर काम करो, कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो, समाज में, घर में, कहीं भी, कि धम्म पूर्वक रहने वाले सुख पूर्वक रहते हैं। और धम्म नहीं रहा या केवल दिखावे के लिए धम्म को सामने रखा तो वो लोग भले ही बाह्य रूप से लोगों को सुखी दिखे, शांति दिखे, मगर अंदर ही अंदर बहुत खोखला रहेगा, बहुत ही दुखी अशांति रहेगा। इसलिए धम्म को अच्छे से जान के अच्छे से पालन करना बहुत जरूरी है। और तथागत बुद्ध वही धम्म को लोगों को किस तरह कैसे समझाना है वो अच्छे से समझाते हैं। सत्य है करके भी तुरंत नहीं बताते। जैसे एक कहानी है तथागत बुद्ध के समय में, कृष्णा गौतमी की कहानी। वो कृष्णा गौतमी श्रावस्ती नगर की उपासिका, वो कृष्णा गौतमी मतलब गरीब कुल में पले बड़े होके, उसका जब बड़े होने के बाद शादी हुआ तो धनाढ्य कुल में शादी हुआ, विवाह हुआ। और धनाढ्य कुल में शादी होने के बाद भी गरीब कुल से आए हैं ना, इसलिए घर के सारे सदस्य, सारे के सारे लोग उसको बहुत ही अवहेलना करते थे, बहुत ही मतलब अपमानजनक व्यवहार करते थे। मन में बहुत दुख होता है, हाँ, कोई हमें ऐसे इग्नोर करे या कोई हमें इतना अपमानजनक बातें करे
कोई हमें ऐसा अपहेलना करके बातें करे, मन को बहुत दुख होता है, सहना नहीं आता। हाँ, सहना आसान नहीं है। तो फिर भी कृष्णा गौतमी सह के मतलब घर व्यवहार करके बैठे रहे। एक समय आ गया, वो गर्भवती हो गई और उसका बच्चा हो गया। बच्चा भी पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, बेटा जन्म हुआ। तो उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। घर के सारे लोग, अरे ये तो घर के कुल लक्ष्मी है, मतलब बहुत ही भाग्यवान है करके उसको बहुत ही मान सम्मान देने लगा। पहले इतना अपहेलना करते थे, अभी इतना सम्मान देने लगे। पहले कितना मतलब बुरे से बुरे काम भी लगाते थे, अभी तो काम ही नहीं लगाते। आप आराम करो, आप बच्चे संभालो, हम करेंगे, हम करके देंगे। इतना जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले कितना दुख था, कितना तकलीफ था, हर पल हर क्षण घुट घुट के मर रहा था। मगर एक बच्चा होने के बाद उसका जीवन मानो स्वर्ग जैसा हो गया। बहुत ही सुख, बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद। मगर समय ऐसा भी हो गया, बच्चा थोड़ा भी बड़ा हो गया तो कोई एक चीज से बच्चा मर गया। अबे बच्चा मर गया तो सारे घर के लोग बोल रहे अभी ये बच्चा मर गया, इसका अंत्येष्टि करना पड़ेगा। मगर ये कृष्णा गौतमी मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के, नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा मरा नहीं है, सिर्फ सोया हुआ है, अभी उठेगा, बेटा उठो उठो करके उसको जगा रहा था। मरे हुए बच्चे कहाँ उठता। फिर वो, अच्छा अगर मैं नहीं उठा सकता तो ये श्रावस्ती नगर इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई तो वैद्य मिलेगा ही, कोई ना कोई तो मेरे बच्चे को उठाएगा ही। मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के इधर उधर जहां जहां भी उसको पता था वहां वहां वैद्य के यहाँ जाके अपने बच्चे को उठाने के लिए कहते हैं। हर वैद्य बच्चे को देखते हैं, बच्चे तो मर गए, मर चुके हैं, अब मरे हुए बच्चे को तो जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए सारे वैद्य कहते हैं ये बच्चा मर चुका है, अब ये उठेगा नहीं, अब ये जिएगा नहीं। तो कृष्णा गौतमी कहती नहीं, आप नहीं उठा सकते तो नहीं उठा सकते, पर बच्चा मरा नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, अभी उठेगा करके वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर उधर वैद्य वैद्य कहाँ भाग रहे थे। बस कोई आए, उसके बच्चे को उठाए और फिर से अपना जीवन सुख शांतमय हो, उसी के आस में यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि वो मतलब जिस परिवार में इतना हेला, इतना अपहेलना, इतना मतलब अपमानजनक व्यवहार करते थे और बच्चे की वजह से इतना अच्छा वातावरण हो गया, इतना मान सम्मान जीवन मिल गया, और वही बच्चा कल को कुछ हो जाता या मर जाता तो अपना तो जीवन ही खत्म, फिर से वही नर्क जैसा जीवन। तो वो सोच भी नहीं पा रहे थे, तो मरे हुए बच्चे को भी सीने से लगा के इधर उधर भाग रहे थे, मानो कि पागल हो गई। ऐसे में कोई एक भला इंसान ने कृष्णा गौतमी को देखा और उसके मन में लगा, अरे ये दुखी स्त्री यहाँ वहाँ भाग रही है, इस तरह तो ये तो पागल ही हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो अभी यहाँ नज़दीक भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के पास भेज देता हूँ, भगवान बुद्ध शायद कुछ करे। तो वो भला इंसान वो उपासिका को बुलाती है, क्या तुम अपने बच्चे को उठाना चाहते हो? अरे बच्चे उठाना चाहते हो, वो शब्द सुन के वो बहुत ही उत्तेजित हो गया, बहुत ही खुशी हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने बच्चे को उठाना चाहता हूँ, बोलो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो भला इंसान कहते हैं यहाँ यहीं श्रावस्ती के नज़दीक जेतवन बुद्ध विहार है, वहाँ लोक के सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध बैठे हैं, जाओ उनके पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ ठीक है करके वो बच्चे को सीने से लगा के भागते 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 अभी श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में जाते हैं। भगवान बुद्ध के पास पहुँचते हैं और भगवान बुद्ध के
पैरों में अपने बच्चे को रख के, भगवान कैसे भी हो मेरे बच्चे को उठा के दो। सब लोग कहते हैं मेरे बच्चे मर गए, पर मैं जानता हूं मेरा बच्चा नहीं मरा है, ये सिर्फ सोया हुआ है, इसको कैसे भी उठा के दो। तथागत बुद्ध बच्चे को देखते हैं, उसके माँ को देखते हैं, बच्चे जो मर चुका है, मरे हुए बच्चे फिर से जी नहीं सकता। उसके माँ मरे हुए बच्चे को लेके इतना परेशान है, इतना बेचैनी विचलित है कि उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। समझाऊं तो कैसे समझाऊं इसको? रास्ते पे लाऊं तो कैसे रास्ते पे लाऊं? तो तथागत बुद्ध के यही उपाय कौशल्य, मतलब सत्य है कि बच्चा मर गया, तुम्हारा बच्चा मर गया, अब इसको छोड़ दो, अनित्य है, सबको मरना है, ये बच्चा भी मर गया, ऐसा उपदेश नहीं दिया। उसको समझाना है, उसके मानसिकता को अच्छे से बोध कराना है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासिका मैं कुछ करता हूँ, पर कुछ करने के लिए मुझे ऐसा करो, एक मुट्ठी सरसों का, मतलब सरसों का एक मुट्ठी मुझे ला के दो, सरसों, एक मुट्ठी सरसों, बस इससे दवा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वो पाक के श्रावस्ती की तरफ दौड़ने लगती है। तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासिका पूरी बात सुन के जाओ, एक मुट्ठी सरसों लाना है, मगर ऐसे परिवार से लाओ जिस परिवार में आज तक कोई न मरा हो। हाँ ठीक है करके वो भागते भागते गए, श्रावस्ती नगर में पहुंचे, किसी घर के दरवाजे खटखटाए, अंदर से कोई आया और वो कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। हाँ अभी ला के देता हूँ, ला के दिया अभी। वो पूछती है, आपके परिवार में कोई मर गया क्या? तो कहते हैं, अरे मेरे परिवार में अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया। हाँ तो फिर ये सरसों मेरे काम का नहीं करके वहीं छोड़ के फिर दूसरे घर खटखटाने जाते। दूसरे घर में भी आराम से आसानी से एक मुट्ठी सरसों तो मिलता है, पर जब पूछते हैं कि आपके परिवार में कोई मर गया, तो हर घर में अरे मेरा तो माँ मर गया, पिताजी मर गया, बेटा मरा, बेटी मरा, चाचा मरा, चाची मरा, दादा दादी, नाना नानी, हर परिवार में कोई ना कोई तो मरा हुआ ही मिला। ऐसे ही कोई उत्पन्न हुआ इंसान तो है नहीं कि उसके परिवार में कोई ना मरा हो। अरे माता पिता, माता पिता के माता पिता, उसके भी माता पिता, उसके भी माता पिता, उसके भी माता पिता, कितने कितने जनरेशन है, हर कोई जिंदा थोड़ी ना है, कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है। और परिवार में भी किसी का पति मरा है, किसी का पत्नी मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का बेटी मरा है, किसी का माँ मरा है, किसी का पिताजी मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का बहन मरा है, कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है। तो कृष्णा गौतमी तब तक भागती रही जब तक उसको ये न समझ में आए कि अरे दुनिया में हर परिवार में कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है, हर किसी को मरना ही है, सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, हर किसी को एक दिन मरना ही है। तो जब उसको समझ में आया तो उसने महसूस किया, अरे भगवान बुद्ध ने मुझे यही समझाने के लिए ये एक मुट्ठी सरसों, वो भी जिस परिवार में कोई न मरा हो वहाँ से लेने के लिए भेजा होगा। अरे दुनिया में कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है, किसी का माँ मरा, किसी का पिता मरा, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का चाचा चाची, कोई ना कोई तो मरा ही है। मेरे बेटे भी मर गया, जो मरा हुआ है वो वापस नहीं आता, जो जन्म हुआ है हर किसी को मरना ही है। तो ये बोध करते हुए कृष्णा गौतमी शांत होते हैं और फिर तथागत बुद्ध के पास जाके, भगवान आपने जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, मेरा बच्चा मर गया है, अब ये फिर से जी नहीं सकता, ठीक है करके बच्चे को लेके जाते हैं, अंत्येष्टि करते हैं। फिर ऐसे अनित्य जीवन में अब क्या घर गृहस्थ में रहूं करके वो भी भगवान बुद्ध के पास आके भिक्षुणी बनती है और सारे दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करते हैं। ये कृष्णा गौतमी देखो,
अगर तथागत बुद्ध के उपाय कौशल न मिलता, अगर तथागत बुद्ध ने उस तरह से ना समझाया होता, सीधा सीधा प्रवचन नहीं दिया होता, तो वो प्रवचन सुनने का हालत में नहीं थे, वो प्रवचन समझने के हालत में नहीं थे। मरे हुए बच्चे को सामने रख के, अरे बच्चा मर गया, अब मरे हुए बच्चे फिर जी नहीं सकता, ऐसा समझने लायक उसका मनस्थिति नहीं था। तो तथागत बुद्ध ने उपाय कौशल द्वारा उसको अच्छे से समझाया। इसी तरह तथागत बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को उपाय कौशल द्वारा अच्छे से समझा के उसको ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित किया। तथागत बुद्ध के समय में ही एक उपासिका पताचारा, जो श्रावस्ती नगर के धनाढ्य परिवार के एक लौती बेटी, मगर अपने ही घर के काम करने वाले नौकर के साथ प्रेम हो के उसके साथ भागती है, और जीवन में उसको इतना बड़ा दुख होता है कि एक ही दिन में उसके पति को सांप के डसने से मर जाते हैं, उसके छोटे बेटे को चील पकड़ के लेके जाते हैं, और बड़े बेटे आंखों के सामने नदी में बह के मर जाते हैं। और वो सारा छोड़ के मायके गए, तो मायके में ये श्रावस्ती में रात भर बारिश होने से वो घर गिर के उसके मायके में जो माता पिता भाई थे वो भी मर जाते हैं, और ये कई मसान में जलाते हैं। मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा दुख का पहाड़ वो सह नहीं पाया, थाम न पाया, और अपने शरीर में वस्त्र है नहीं है ये भी न देख पाए कि नंगे नंगे वही श्रावस्ती नगर में नंगे नंगे यहाँ वहाँ घूमते फिरते अपना दुख बताते, कभी हंसते कभी रोते, मगर उसका दुख समझने वाले, उसके दुख को संभालने वाले कोई न मिला। बस श्रावस्ती के गली गली में अपना दुख बताते बताते कभी रोते कभी हंसते, हाँ, लोगों के तिरस्कार, लोगों के अपहेलना, लोगों के थू थू लेके ऐसे ही यहाँ वहाँ भाग रहे थे। एक दिन अकस्मात कहाँ से श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार के जो भीड़ को देखते हुए वो भी उसके तरफ चले गए। भीड़ में तथागत बुद्ध लोगों को धम्म देशना दे रहे थे। वहाँ भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका थे। दूर से एक नंगी वो पगली मतलब पागल ये पताचारा वहाँ से आते हुए देख के लोग भी उसको, अरे भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, ऐसे में कहाँ ऐसे आगे, चलो भागो भागो करके भगा रहे थे। तथागत बुद्ध ने दूर से ही देखा और लोगों को कहते हैं मत रोको उसे, आने दो। वो पताचारा बुद्ध की तरफ बढ़ते हैं। जब थोड़े से आगे बढ़े तो तथागत बुद्ध दूर से ही पताचारा को कहते हैं स्मृति रखो, होश रखो। तथागत बुद्ध के वाणी इस तरह उसके मन में जाते हैं कि उसको होश आते, अरे ये क्या है, मैं नंगी नंगी घूम रहा हूँ। उसको जैसे ही खुद को नंगी देखा इतना शर्म आ गया, वही सिकुड़ के बैठ गए। किसी ने उसको कपड़ा दिया, वही कपड़ा लपेट के बुद्ध के पास गया और कहने लगे, भगवान मेरे जीवन में इतना दुख हुआ, एक ही दिन में मेरे पति को सांप ने डस लिया, छोटे बच्चे चील ने लेके गया, बड़े बच्चे नदी में बह गया, माता पिता भाई एक ही मसान में जल गए, इतना दुख हुआ। फिर तथागत बुद्ध उसको समझाते हैं, हे पताचारा, कभी माता मर गए, कभी पिताजी मर गए, कभी ये मर गए, कभी वो मर गए, ऐसा कोई न कोई मरने के बाद हम रोते हैं, वो आंसू गिराते हैं। ऐसे अनंत समय में, अनंत काल में हम कभी वो मर गए, कभी वो मर गए करके जो आंसू गिरा के आए, वो आंसू एक जगह जमा करते
तो समुद्र जितना होता। इतना शोक, इतना संताप, इतना रो के आए हैं, फिर भी रोना चाहते हो, फिर भी शोक करना चाहते हो। फिर पता चला, होश रखते हैं, अरे इतना रो के आए हैं, इतना शोक संताप करके आए हैं, इतना अनंत काल में इतना समुद्र जितना आंसू बहा के आए हैं, अभी मुझे नहीं रोना। हाँ, संभलते हैं, होश रखते हैं, सजग होते हैं, फिर तथागत बुद्ध के पास ही शरण लेके भिक्षुणी शासन में प्रवेश होके अच्छे से शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग में जाके उसने भी दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं, उसने भी निर्वाण प्राप्त करते हैं। देखो तथागत बुद्ध के ये उपाय कौशल है। तथागत बुद्ध हर किसी को उनके मनस्थिति देख के किस तरह से उपदेश देने से उसको समझ में आए उस तरह से उपदेश देते थे। जैसे तथागत बुद्ध के समय में श्यामावती महारानी के दासी खुजुतरा जो हर दिन 8 स्वर्ण मुद्रा का फूल माला लेने के लिए सुमन माली के वहाँ जाते थे और हर दिन 4 स्वर्ण माला का ही फूल माला लेके आधा पैसा अपने जेब में रखते थे। ऐसे चोरी करने वाले खुजुतरा को भी तथागत बुद्ध ने इस तरह से उपदेश दिया कि वो सजग हो गया, अरे बुद्ध ने मुझे जान लिया, मेरे लिए उपदेश दे रहे। शांति से उपदेश सुनते हैं। वही एकाग्र समय में तथागत बुद्ध इस तरह उपदेश देते हैं, वो उपदेश सुनते ही उसने श्रोतापत्ति फल प्राप्त करते हैं, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल। तथागत बुद्ध के समय में एक कुष्ठ रोगी सुपबुद्ध, हाँ, यहाँ वहाँ लोगों के अपहेलना, लोगों के छिछी दूर दूर से भागते भागते यहाँ वहाँ जाते रहने वाले ये कुष्ठ रोगी दरिद्र, महादरिद्र, ये सुपबुद्ध कहाँ कहाँ से बुद्ध के पास आते हैं, दूर बैठ के तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते हैं कि उसको लगता है कि बुद्ध ने मेरे लिए ही उपदेश दिया। ऐसे कुष्ठ रोगी बुद्ध का उपदेश सुनते 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 बुद्ध गुण, धम्म गुण, संग गुण ग्रहण करते हैं और धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में अंगुलीमाल जिसने हजारों लोगों को मारा, अंत में अपने माता को भी मारने के लिए भाग रहे थे, ऐसे समय में तथागत बुद्ध वहां आके अपने रिद्धि शक्ति से उनको भी दमन करते हैं। तथागत बुद्ध अंगुलीमाल के सामने सामने, अंगुलीमाल उस तथागत बुद्ध को पकड़ के मारने के लिए इतना भाग रहे, इतना भाग रहे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, बुद्ध के पास नहीं पहुंच रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे। कितना भी भागा, पसीना पसीना हो गया। जो अंगुलीमाल एक एक योजन एक ही झटके में भाग सकता है, वो अंगुलीमाल भी आराम से धीरे से जा रहे, बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। फिर वो चिल्लाते हैं, हे श्रमण रुको रुको रुको। बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुका हुआ हूं, तू ही भाग रहा है। मैं ये जन्म मरण के बंधन से दूर होके रुका हूं, तू ही ये भवचक्र में भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। फिर उसका मन थोड़ा सा शांत होता है और उसको समझाने के लिए एक पेड़ का पत्ता तोड़ने के लिए बोलते हैं, वो तोड़ देता है। फिर बुद्ध कहते हैं उसको फिर से वैसा ही रखो। अंगुलीमाल कहते हैं, मैं ये पत्ता तोड़ चुका हूँ, अब फिर से कैसे रखूं? तो बुद्ध कहते हैं, जब एक पत्ता तक तुम जैसा हो वैसा ही नहीं रख सकते, इतने लोगों का तुम ज्ञान ले रहे हो, क्या फिर से वापस दे सकते हैं क्या? फिर तथागत बुद्ध ने अनेक उपदेश दे के समझा के, अंगुलीमाल को नहीं मारा, अंगुलीमाल के अंदर के शैतान को, अंदर के दुष्प्रवृत्ति को मारा। वो दुष्प्रवृत्ति खत्म हो गया, अंगुलीमाल शांत हो गया, वो बुद्ध के शरण में आके भिक्षु बन गए। बाद में
शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग में चल के दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त हो गया। ऐसे ही एक आलवक राक्षस, जिसके साथ उसके खुद के परिवार भी भयभीत होता था, थर थर कांपते थे। दूर से अंगुलीमाल वो आया तो उसके परिवार भी यहाँ वहाँ भागते थे। ऐसे जगह में भी तथागत बुद्ध उनके प्रति मैत्री करुणा रख के उसके दरबार में जाते, उसके सिंहासन में बैठे रहते, उसके परिवार को उपदेश देते रहते। जब आलोक राक्षस दूर से आते हैं तो सारे परिवार इधर उधर भागते हैं। बुद्ध वैसा ही एक श्रमण को अपने जगह पे बैठा देख के आलोक राक्षस कहते जाओ निकलो। बुद्ध आज्ञाकारी बन के निकलते हैं, फिर कहते अंदर आओ, फिर अंदर आते हैं, फिर दूर होते, फिर अंदर आओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, अंदर आओ। 3 बार कहते हैं, 3 बार तथागत बुद्ध आज्ञाकारी होके मानते हैं। चौथी बार तथागत बुद्ध नहीं जाते। फिर आलोक राक्षस के मैं तुम्हें कुछ प्रश्न करता हूं, ठीक से जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा पैर पकड़ के ऐसे घुमा के 7 समुद्र पार फेंक दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बुद्ध कहते हैं ऐसा करने वाला कोई अभी तक जन्म नहीं हुआ, फिर भी तुम जो पूछना चाहते हो पूछो। फिर अंगुलीमाल ने, ये आलोक राक्षस ने अनेक प्रश्न पूछते हैं। बुद्ध ने उसके मन मुताबिक सही सही जवाब देते हैं, उससे उसका मन परिवर्तन होता है, जिससे आलोक राक्षस भी शांत होते हैं। इस तरह तथागत बुद्ध ने लोगों के हित कल्याण के लिए उसी तरह उपदेश देते हैं, उसी तरह व्यवहार करते हैं। और तथागत बुद्ध क्या है? यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बोलना अलग करना अलग, करना अलग बोलना अलग, नहीं। तथागत बुद्ध बोलते भी वही है, करते भी वही है, करते भी वही है, बोलते भी वही है। तो लोगों के हित कल्याण के लिए किसको किस तरह से समझाना है उस तरह से बरोबर समझाते हैं। जैसे ये तथागत बुद्ध के समय में ये बहुत सारे भिक्षुओं को भी उसी तरह समझाया। एक भिक्षु जिसने 3 महीना ये वर्षावास समय तक भी एक भी गाथा याद नहीं कर पाए, तो उसको उसके गुरु ने चलो अभी तुम पंते बनने लायक नहीं, अब घर जाओ करके बोला। तो उसको पंते बन के रहना है, पर घर जाओ बोला तो अभी क्या दुखी होके जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने उसको पकड़ के सिर्फ एक ही काम दिया, सफ़ेद कपड़े को पकड़ के रजो हरण रजो हरण रजो हरण के बैठो। बस वो देखते करते 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 वो भिक्षु ने देखा कि इतना सफ़ेद कपड़ा दिया था, अभी इतना काला हो गया। हमारा मन भी कितना शुद्ध था और धीरे धीरे वही क्लेश से मैला हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। वो ध्यान आलम्बन करते 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 वही समय में दुख मुक्त अरहंत भी प्राप्त करते हैं। ऐसा भी एक भिक्षु था जिसको उसके गुरु ने अनेक तरह से अशुभ भावना, मरण भावना, मरणानुस्मृति भावना, अनित्य भावना, अनेक तरह से भावना साधना करवाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बाद में वही भिक्षु अपने गुरु के पास आके कहते हैं कि मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं भिक्षु बन के नहीं रह पाऊंगा, मुझे घर जाने की अनुमति दे। उसके गुरु को भी लगा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, फिर भी कहा कि जाने से पहले बुद्ध को एक बार दर्शन करके जाओ। हाँ ठीक है, बुद्ध के पास लेके गए। भगवान बुद्ध ने ऐसे जो समय नहीं, ऐसे समय में क्यों मिलने आए, तो अपने शिष्य को दिखा के ये जाना चाहते हैं। बुद्ध ने उसको देखा और कहा कि तुम्हारे शिष्य को बाद में लेने के लिए आओ, यहाँ छोड़ के जाओ। तथागत बुद्ध ने वो भिक्षु को अच्छे से नहलाया धुलाया, अनेक अच्छे अच्छे पकवान खिलाया, अनेक अच्छे अच्छे चीज़ों में रखा, अनेक अच्छे बगीचे में घुमाया, अच्छे कमल के फूल ये वो देख के ध्यान करने के लिए बैठा।
अनंत जन्म में शुभ मंगल अच्छा ऐसे अच्छे अच्छे ध्यान करते करते आए हुए वो भिक्षु तथागत बुद्ध ने अच्छे अच्छे खिला के अच्छे अच्छे दिखा के शुद्ध परिशुद्ध रख के ध्यान करवाया, तो एक ही बार में आलंबन हो गया, ध्यान हो गया, और ध्यान करते 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 वो दुख मुक्त अरहत हो गया। शाम को उसके गुरु आए तो अब ये भिक्षु दुख मुक्त हो गया, अब कभी भी घर नहीं जाएगा करके भेज दिया। इस तरह तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए जैसा जिस तरह उपदेश देना है उसी तरह उपदेश देते हैं। ये तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य है। सत्य है करके भी तुरंत सत्य नहीं बोलता, सत्य का लाभ हो तो ही बोलते हैं, नहीं तो आर्य मौन रहते। असत्य हो तो लोगों का हित कल्याण भी हो तो भी असत्य नहीं बोलता, आर्य मौन रहता। किसी भी तरह लोगों को हित करने के लिए, उपकार करने के लिए, लोगों को दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित कराने के लिए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। ये तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य है, और ये उपाय कौशल्य की वजह से समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति भी तथागत बुद्ध के शरण में आए, दुख मुक्त बने, जिसे समझाना करीब करीब इम्पॉसिबल ही है। तो ये तथागत बुद्ध के उपदेश देने की तरीका है, उपदेश देने की शैली है। तो तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेश सुन के ढेर सारे उपासक उपासिकाएं, ढेर सारे भिक्षु भिक्षुनी दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हमें भी इतना पुण्य करना है, इतना धम्म करना है कि हो सके तो इसी जन्म में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करे, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। अगर मार्ग फल में प्रतिष्ठित ना हो तो भी इतना पुण्य करना है, इतना पुण्य करना है कि लोक में बुद्ध उत्पन्न होते समय हम भी मनुष्य होके जन्म हो, हम भी बुद्ध के मतलब सम्मुख पहुँचे, ताकि तथागत बुद्ध के मैत्री करुणा, तथागत बुद्ध के अनुकंपा से, तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य से हम भी दुख मुक्त बने, हम भी दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित करें। तो हम यही कामना करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन में हम भी खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके। ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसे कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेत्यो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेच्छतु
सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।